हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है अनु मिश्रा और मैं एक कैबिन क्रू हूँ। आज की वीडियो में ना मैं आपको अपनी पूरी कैबिन क्रू की जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ। कितने पैसे लगे वो बताने वाली हूँ, मेरा ट्रेनिंग कहाँ पे हुआ, सब कुछ, मैंने कौन सा सब्जेक्ट लिया, एवरीथिंग। तो यार कैबिन क्रू बनने की जर्नी ना मेरी एक्चुअली में स्टार्ट हो गई थी व्हेन आई वाज इन 10th। क्योंकि 10th में बोलते हैं ना कि आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, फिर आपको वही आगे परस्यू करना है। तो यार देखो 11th में जब मैं आई तो फिर मेरे पे बहुत बर्डन हो गया कि अब तो मुझे कुछ एक्चुअली में सेलेक्ट करना ही करना है, क्योंकि यार अब आगे फ्यूचर में वही करना है। तो यार मैं पीसीबी नहीं लेना चाहती थी क्योंकि मुझे मेडिकल फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर मैं मतलब बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे लाइफ में करना क्या है। उसके बाद मैंने सोचा कि वाई नॉट टेक ह्यूमैनिटीज़, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप सबसे ज़्यादा करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। फिर मैंने 11th में ह्यूमैनिटीज़ ले लिया और 11th में जब मैं इंस्टाग्राम पे आई तो मैं एकदम शॉक हो गई व्हेन आई सॉ कैबिन क्रू की रील्स। कैबिन क्रू इतने ज़्यादा वायरल होते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैंने उन्हीं में से बहुत सारे कैबिन क्रू की रील देखी और उसके बाद मैं इस जॉब से बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट हो गई। मुझे हमेशा से वही जॉब करनी थी जिसमें अच्छा पैसा मिल रहा हो, मैं इधर-उधर काम के लिए जा रही हूँ। मुझे एक जगह रह के ना काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए कैबिन क्रू की जॉब परफ़ेक्ट थी उस टाइम पे। तो बस 11th से ही मैंने ऑनलाइन देखना शुरू कर दिया कि कैसे मैं कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। और मुझे एक्चुअली में ना कैबिन क्रू के बारे में ज़ीरो नॉलेज थी। बस कुछ यूट्यूबर्स थे जिनकी वीडियोज़ मैं देखती थी, इंस्टाग्राम पे उन्हें मैसेज करती थी, बट वो अपने बिज़ी शेड्यूल में से मुझे रिप्लाई नहीं कर पाते थे। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि वो क्यों नहीं रिप्लाई कर पाते थे, क्योंकि आपका रियली सब कुछ मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। बस उसके बाद जो लोग वीडियोज़ बनाते थे उनमें मैं देखती थी कि हम कैसे कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बस ऑनलाइन में ऑफ़िशियल वेबसाइट पे देखा मैंने। और यार पता है, जब आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पे एक बार कैबिन क्रू के बारे में देख लो ना, तो अलग-अलग इंस्टीट्यूट से आपको कॉल आने लगते हैं कि प्लीज़ इसे जॉइन करो तो आप कैबिन क्रू बन सकते हो। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ मी कि मैंने वहाँ पे अपने पैसे नहीं लगाए, क्योंकि यार मुझे लगता था जब कंपनी ही हमसे वो डिमांड नहीं कर रही है तो हम क्यों पैसे लगाए। मैंने कहा कि अपने आप से ट्राई करते हैं। तो बस यार 11th और 12th मैंने बहुत मुश्किल से अपने निकाले, क्योंकि मैं कैबिन क्रू बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी यार, कि बस मेरा ये था कि जल्दी से 12th हो जाए और मैं कैबिन क्रू का इंटरव्यू दूँ। और आपको पता है मेरे 12th का एग्ज़ाम, लास्ट एग्ज़ाम आई गेस 22 या 23 को था, एंड और 27 को मेरा कैबिन क्रू का इंटरव्यू का मैंने देखा था कि 27 जुलाई को पहला इंटरव्यू है। लेकिन मेरे पास उस टाइम पे कोई सामान नहीं था मेकअप का, मैं रेडी नहीं थी, तो मैंने वो इंटरव्यू स्किप कर दिया और मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया 1 अगस्त को। एंड यार मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी। होता है ना कि आपने कभी इतने सारे लोग नहीं देखे, कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, तो बहुत डर लगता था। फिर क्या यार, मैं एकदम रेडी वेडी होके मैं, मेरी मम्मी और बहन, हम लोग गए वेन्यू पे। एंड वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ थी, मेरे तो डर लग रहा था कि मैं अपनी मम्मी को बोलती कि कैब से वापस उतर चलो, नहीं जाना मुझे। बट एंड में मैंने हिम्मत की, मैं गई वहाँ पे। यार 1500 2000 लड़कियाँ थी एंड आई वाज सो शॉक्ड। उसमें से बहुत सारी थी जो 10th टाइम 15th टाइम, मतलब बहुत बार वो उन्होंने इंटरव्यू दे रखा है। तो मुझे लग रहा था यार मैं कहाँ यहाँ स्टैंड करूँगी। लेकिन फिर मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, सेकंड राउंड क्लियर हुआ, थर्ड राउंड क्लियर, लेकिन फोर्थ राउंड में मैं रिजेक्ट हो गई। और मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा कि उन्होंने मुझे रीज़न ही नहीं बताया। बाद में पता लगा यार रीज़न्स नहीं बताते। और यार ये भी एक पॉइंट है, इतने सारे लोग हैं, उनको इतने सारे लोगों का इंटरव्यू लेना है, वो हर किसी को कहाँ रीज़न बताते फिरेंगे, वो खुद इतने ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं। तो उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने दूसरा इंटरव्यू दिया, उसमें भी रिजेक्ट, तीसरा इंटरव्यू दिया, उसमें भी रिजेक्ट। बट फोर्थ टाइम आई गेस फोर्थ वॉज माई लकी नंबर। मैं फोर्थ में अकेले इंटरव्यू में गई, क्योंकि मेरे मम्मी पापा गाँव में थे, मेरी बहन का एग्ज़ाम था। तो मैंने कहा अब यार हर बार मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकती, तो बस मैंने अकेले जाके इंटरव्यू दिया। एंड लकी नंबर, आप समझ ही गए होंगे, मैं सेलेक्ट हो गई। एंड मुझे इतना ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था, मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं कैबिन क्रू बन गई। इंटरव्यू पास कर लिया तो उसके बाद लग ही रहा था कि अब तो मैं कैबिन क्रू बन ही गई हूँ।
मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया, बहन को कॉल किया, दे वर सो 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 हैप्पी। आप तो समझ ही रहे होगे, मतलब वो फीलिंग्स एकदम एक्सप्रेस नहीं की जा सकती है। एंड बस उसके बाद मेरा फुल बेड बॉडी चेकअप हुआ था एंड वो भी हो गया। एंड सडनली दिवाली के 2-3 दिन पहले ही मेरे पास कॉल आया कि अब ट्रेनिंग के लिए मुझे आना है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 2 घंटे के अंदर अंदर पूरी पैकिंग की और मैं बस ज़रूरत के सामान लेके गई थी। सिर्फ एक ट्रॉली में लेके गई थी यहाँ से। उसके बाद मेरा था कि मम्मी आएंगी तो वो मुझे मेरे लिए सामान लेके आएंगी। एंड आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं यहाँ से गई तो एक ट्रॉली लेके थी, लेकिन आई मैं वहाँ से 3-4 ट्रॉली लेके हूँ। ऑलमोस्ट मैंने दिल्ली में घर बसा लिया था। एंड जब मैं दिल्ली से आ रही थी ना, तो मेरे को लग रहा था सच में मैंने अपना एक घर छोड़ दिया है। 3 महीने में वहाँ पे पूरा घर बसा लिया था। अच्छे दोस्त जो फैमिली जैसे थे, इतने अच्छे इंस्ट्रक्टर्स थे, इतना अच्छा कंपनी जिसमें मैं काम कर रही थी, एकदम फ्रेंडली नेचर। मतलब काम तो मैं अभी भी उसी कंपनी में कर रही हूँ, बट वो जो एक एनवायरनमेंट था ना, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं स्कूल लाइफ में ही थी। बहुत मज़ा आ रहा था। बट अब मुझे था कि अब मुझे ये सब पता नहीं, ये दोस्त वापस कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे। एंड वो घर छोड़ के आना थोड़ा सा ऐसे डिफ़िकल्ट हो गया था। बट उन 3 महीनों में आई बिकेम सो मैच्योर, सो रिस्पॉन्सिबल। मुझे अपने आप पे इतना ज़्यादा प्राउड फील होता है ना। और वो सारी जो एक्सपीरियंस मैंने वहाँ पे की, वो आज कहीं ना कहीं मुझे लाइफ में हेल्प करती ही करती है। बस क्या, 3 महीने के बाद जब मैं आई तो मेरी फ्लाइंग शुरू हो गई। एंड फ़्लाइट पे मुझे लगता था यार, जो मैंने पढ़ा और जो मैं यहाँ कर रही हूँ वो बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि यार आप जब प्रैक्टिकली कुछ चीज़ करते हो तो वो अलग होती ही है। बट मैं आप सबको एक चीज़ बोलूँ, हर जगह पे ना आपको कुछ चैलेंजेस का फेस करना ही पड़ता है। अपने आप को 5-6 महीने दो, 1 महीने में भी आप आराम से कर लोगे, बट एकदम कंफर्टेबल करने के लिए अपने आप को 5-6 महीने दो। आप सब कुछ सीख लोगे, सब कुछ समझ लोगे। इट जस्ट दैट कि अपने आप को थोड़ा टाइम दो, इतना जल्दी गिव अप मत करो। एंड दैट इज़ इट। उसके बाद लाइफ चल रही है, देखते देखते 3 साल हो गए, टचवुड। एंड यार मैं आप लोग को एक चीज़ बोलूँ, जिन लोगों ने गिव अप कर दिया ना बीच में, उनको बाद में बहुत रिग्रेट हो रहा है। तो आप इतनी जल्दी अपने आप पे गिव अप मत करो, ट्रस्ट करो, बहुत अच्छा है। एंड जस्ट कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। अपने लिए सब कुछ करो, सब कुछ देखो और जो बेस्ट हो वही करो। एंड जॉब एक ऐसी चीज़ होती है ना, जिसमें आपको अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ता है। अगर कोई आपके आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, तो आप अपने खुद के लिए स्टैंड लो। जो जॉब करना चाहते हो वो करो। एंड बाद में लोगों को रियलाइज़ करो कि आपने जो किया वो बेस्ट किया। उन्हें बोलने के लिए मजबूर कर दो कि हाँ, तूने जो सोचा, तूने जो समझा वो एकदम अच्छा है। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ लाइव। मैं बहुत थक गई हूँ वॉइस ओवर डाल डाल के। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।